नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा प्रत्यय, और प्रत्यय में हमारा कृत प्रत्यय खत्म हो चुका है। और कल की क्लास में हमने शुरू किया था तदित प्रत्यय, और तदित प्रत्यय के मैंने आपको 10 से 15 के आसपास महत्वपूर्ण उदाहरण कराए थे कि हमारे जो 10 से 15 के आसपास जो प्रत्यय होते हैं वे मैंने आपको कराने की कोशिश की। अब हम चलते हैं उससे आगे के प्रत्यय पर कि कल जो हमारा लास्ट प्रत्यय था वो था हमारा इला प्रत्यय। क्या था? वो था हमारा इला प्रत्यय। और जो आज हम शुरुआत करेंगे वो हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी हमारी ला प्रत्यय से। कहीं से? वो होगी हमारी ला प्रत्यय से। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ला प्रत्यय पर आधारित उदाहरण हमारे कौन कौन से बन सकते हैं। ला प्रत्यय, जैसे हमारा पहला ही एक उदाहरण हो जाता है लाड़। क्या हो जाता है? हमारा एक उदाहरण हो जाता है लाड़। इसी प्रकार बेटा एक हमारा उदाहरण हो जाता है श्याम। क्या हो जाता है? श्याम भी हमारा एक इसका उदाहरण हो जाता है। और जो हम अगला उदाहरण लेंगे वो लेंगे हम धुंध। क्या लेंगे? वो लेंगे हम धुंध। धुंध भी हमारा इसका एक उदाहरण हो जाता है। और जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा होगा मांझ उदाहरण। क्या हो जाएगा? मांझ। तो ये है हमारे ला प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है हमारा लाड़, यानी कि इस लाड़ मूल शब्द के साथ जब हम ला प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और ला प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा बन जाएगा लाडला। क्या बन जाएगा? लाडला। इसी प्रकार बेटा श्याम, श्याम मूल शब्द के साथ भी जब हम ला प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और ला प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है श्यामला। क्या हो जाता है? श्यामला। अगला जो हमारा उदाहरण आता है वो है हमारा धुंध। क्या है? धुंध। यानी कि धुंध मूल शब्द के साथ भी जब हम ला प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और ला प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा बन जाता है धुंधला। क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाता है धुंधला। और जो अगला उदाहरण है वो है हमारा मांझ। क्या है? मांझ। यानी कि इस मांझ मूल शब्द के साथ जब हम ला प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और ला प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है मंझला। क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है बेटा मंझला। क्या हो जाता है? मंझला। तो ये है हमारे ला प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। क्या? ला प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम देखेंगे इससे आगे वाले प्रत्यय को कि इससे अगला जो हमारा प्रत्यय होता है वो हमारा कौन सा होता है। अगला जो हमारा प्रत्यय आएगा वो आएगा आनी प्रत्यय। क्या आएगा? आनी। यानी कि ऐसा उदाहरण जिसमें जो हमारा आनी प्रत्यय से मिलकर बना हुआ होता है। जैसा हमारा पहला ही उदाहरण हो जाता है क्या? देव। क्या हो जाता है? देवर। क्या हो जाता है हमारा पहला उदाहरण? देवर। अगला उदाहरण जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा सेठ। क्या हो जाएगा? सेठ भी हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। एक हमारा जेठ हो जाएगा। और इसी प्रकार बेटा एक हमारा जो उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा, क्या होगा? वो हमारा होगा नौकर। क्या होगा? नौकर भी हमारे इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे हमारा पहले उदाहरण है देवर। क्या? देवर। देवर के साथ जब हम आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कहीं का आनी प्रत्यय का, और आनी प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है देवरानी। क्या हो जाता है? देवरानी। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा सेठ। क्या है? सेठ। यानी कि सेठ प्रत्यय के साथ जब हम आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, सेठ मूल शब्द के साथ, नहीं, सेठ मूल शब्द के साथ जब हम आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और आनी प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा बन जाता है सेठानी। क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है सेठानी। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा जेठ। क्या है? जेठ। यानी कि जेठ मूल शब्द के साथ
जब हम आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और आनी प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा बन जाता है जेठानी। क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है जेठानी। इसी प्रकार बेटा नौकर, नौकर के साथ जब हम आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है नौकरानी। क्या बन जाता है, नौकरानी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नौकरानी। तो ये थे हमारे आनी प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय पर। जो हमारा अगला प्रत्यय होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा इन प्रत्यय। क्या होगा, वो होगा हमारा इन प्रत्यय। यानी कि ऐसे उदाहरण जो हमारे इन प्रत्यय पर आधारित हो। जैसे हमारा पहले उदाहरण हो जाता है मालिक। क्या हो जाता है, मालिक हमारा इसका पहला उदाहरण हो जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और हम लेते हैं, वो हो जाता है हमारा वियोग। क्या हो जाता है, वियोग भी हमारा एक इसका उदाहरण हो जाता है। और अगला जो उदाहरण हमारा होगा वो हो जाता है हमारा नाग। क्या हो जाता है, नाग भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाता है। नाग हो जाता है। और एक हमारा हो जाता है ठाकुर। क्या हो जाता है, ठाकुर। और बेटा एक हम जो लेंगे, एक हम ले लेते हैं नाती। क्या लेते हैं, नाती। नाती भी हमारा एक इसका उदाहरण हो जाता है। जैसे हमारा पहला उदाहरण है मालिक। क्या है, मालिक। यानी कि मालिक मूल शब्द के साथ जब हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं इन प्रत्यय का प्रयोग। और जब इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है मालकिन। क्या हो जाता है, मालकिन। क्या हो जाता है, मालकिन। इसी प्रकार बेटा वियोग, वियोग के साथ भी जब हम इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इन प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है वियोगिनी। क्या हो जाता है, वियोगिनी। क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाता है वियोगिनी। इसी प्रकार नाक के साथ भी जब हम इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इन प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा बन जाता है नागिन। क्या बन जाता है, नागिन। और अगला जो हमारा उदाहरण है वो है ठाकुर। यानी कि ठाकुर के साथ भी जब हम इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इन प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा बन जाता है ठाकुराइन। क्या बन जाता है, ठाकुराइन। क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ठाकुराइन। इसी प्रकार बेटा नाती, नाती के साथ भी जब हम इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इन प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है नातिन। क्या हो जाता है, नातिन हमारा निर्मित शब्द हो जाता है। अब जो हमारा इससे बाद में जो हमारा प्रत्यय आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा, क्या होगा, वो हमारा होगा या प्रत्यय। ये होगा हमारा या प्रत्यय। यानी कि इस या प्रत्यय पर आधारित हम उदाहरण देखेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाता है चूहा। क्या हो जाता है, चूहा हमारा इसका पहला उदाहरण हो जाता है। इसी प्रकार बेटा एक हमारा उदाहरण हो जाएगा लोटा। क्या हो जाएगा, हमारा इसका जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा लोटा। और जो अगला उदाहरण होगा, जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा बंदर। क्या हो जाएगा, बंदर भी हमारा एक इसका उदाहरण हो जाएगा। और जो एक उदाहरण हम लेंगे वो लेंगे हम बूढ़ा। क्या हो जाएगा, हमारा बूढ़ा भी इसका एक उदाहरण हो जाएगा। जैसे हमारा पहला उदाहरण है चूहा। यानी कि इस चूहन मूल शब्द के साथ जब हम या प्रत्यय लगाएंगे और या प्रत्यय लगाने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा चूहिया। क्या हो जाएगा, चूहिया। इसी प्रकार बेटा लोटा, लोटा के साथ जब हम या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है लुटिया। क्या हो जाता है,
लुटिया। और इसी प्रकार बेटा बंदर, बंदर मूल शब्द के साथ भी जब हम या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और या प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा हो जाता है बंदरिया। क्या हो जाता है? बंदरिया। और जो हमारा अगला उदाहरण आता है वो आता है बेटा हमारा बूढ़ा, यानी कि बूढ़ा मूल शब्द के साथ भी जब हम या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और या प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाता है बुढ़िया। तो आपने एक बात इसमें नोट करी होगी कि ये जो भी है ये हमारे स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो रहे हैं। कहीं से? पुल्लिंग से। कहीं से? पुल्लिंग से। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो या प्रत्यय है ये हमारा किस काम आता है? ये हमारा जो कार्य करता है ये हमारा पुल्लिंग से कहीं कहीं में स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए करता है। क्या? कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए इसका प्रयोग होता है, ये याद रखना। अब जो हमारा अगला प्रत्यय आता है वो हमारा आता है कौन सा? जो हमारा अगला प्रत्यय आएगा बेटा वो आएगा हमारा एल प्रत्यय। क्या आएगा? एल प्रत्यय। यानी कि अब हम देखेंगे एल प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? एक हमारा उदाहरण हो जाएगा नाक। क्या हो जाएगा? नाक हमारा एक इसका उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा गावड़ा। क्या हो जाएगा? गावड़ा भी इसका एक हमारा उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार एक हमारा उदाहरण हो जाएगा गुल। क्या हो जाएगा? गुल भी हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। तो जैसे हमारा पहला उदाहरण है नाक। क्या है? नाक। यानी कि इस नाक के साथ जब हम एल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बन जाता है नकेल। क्या हो जाता है? ये हमारा बन जाता है नकेल। इसी प्रकार गावड़ा, यानी कि गावड़ा के साथ जब हम एल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है गवडेल। क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है गवडेल। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा गुल, यानी कि गुल मूल शब्द के साथ जब हम एल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और एल प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है गुलेल। क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है गुलेल। तो बेटा ये थे हमारे एल प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं इससे आगे के उदाहरण प्रत्यय पर कि जो हमारा अगला प्रत्यय होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रत्यय होगा ता प्रत्यय। क्या होगा? ता प्रत्यय। क्या होगा हमारा? हमारा होगा बेटा ता प्रत्यय। अब हम देखेंगे इस ता प्रत्यय पर आधारित महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाता है क्या? सौम्य। क्या हो जाता है? हमारा जो पहला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाता है सौम्य। और जो अगला उदाहरण होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सहनशील। क्या हो जाएगा? सहनशील। इसी प्रकार बेटा जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा मानव। क्या हो जाएगा? मानव भी हमारा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। जैसे हमारा पहला उदाहरण है सौम्य। सौम्य के साथ जब हम ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है सौम्यता। क्या हो जाता है? सौम्यता। इसी प्रकार सहनशील, यानी कि सहनशील के साथ भी जब हम ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और ता प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है सहनशीलता। क्या हो जाता है? सहनशीलता। और इसी प्रकार मानव, मानव के साथ भी जब हम ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है मानवता। क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है मानवता। तो बेटा ये थे हमारे ता प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जो अब आएंगे इसके बाद जो हमारे प्रत्यय शुरू होंगे वे होंगे हमारे उर्दू प्रत्यय
यानी कि उर्दू पर आधारित प्रत्यय। जैसे हमारा पहला ही उदाहरण हो जाता है क्या, अंदाज। क्या हो जाता है हमारा पहला उदाहरण, पहला प्रत्यय, हमारा जो पहला प्रत्यय होगा वो हो जाएगा अंदाज। क्या, अंदाज। अब हम देखेंगे इस अंदाज प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसे हमारा पहला ही उदाहरण हो जाता है क्या, गोल। क्या हो जाता है, गोल हमारा पहला उदाहरण इसका हो जाता है। इसी प्रकार बेटा जो अगला हमारा उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा अगला उदाहरण क्या होगा, हमारा होगा दस्त। क्या होगा, दस्त भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा इसका उदाहरण तीर। क्या हो जाएगा, तीर भी हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। तो जैसे पहला उदाहरण है हमारा गोल। क्या है, गोल। यानी कि जब हम इस गोल मूल शब्द के साथ अंदाज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कहीं का अंदाज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और अंदाज प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है गोलंदाज। क्या बन जाता है, गोलंदाज। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा दस्त। यानी कि दस्त मूल शब्द के साथ जब हम अंदाज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और अंदाज प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है दस्तंदाज। क्या बन जाता है, दस्तंदाज। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण है वो है हमारा तीर। जब हम तीर मूल शब्द के साथ अंदाज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और अंदाज प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा तीरंदाज। क्या बन जाएगा, तीरंदाज। तो ये थे हमारे दाज प्रत्यय पर, अंदाज प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं इससे आगे के प्रत्यय पर कि जो हमारा अगला प्रत्यय होगा वो हमारा क्या होगा। जो हमारा अगला प्रत्यय होगा वो होगा हमारा आबाद प्रत्यय। कौन सा, आबाद प्रत्यय। अब हम देखेंगे इस आबाद प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाता है फिरोज। क्या हो जाता है, फिरोज हमारा इसका पहला उदाहरण हो जाता है। यानी कि जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा, अगला उदाहरण जो होगा हमारा वो हो जाएगा औरंग। क्या हो जाएगा, औरंग हमारा इसका अगला उदाहरण हो जाएगा। और जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा होगा अहमद। क्या होगा, अहमद भी हमारा इसका एक उदाहरण हो जाता है। और जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा सिकोह। क्या हो जाएगा, सिकोह भी हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। तो बेटा ये है हमारे आबाद प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसे हमारा पहला उदाहरण है फिरोज। यानी कि इस फिरोज मूल शब्द के साथ जब हम आबाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कहीं का आबाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाता है फिरोजाबाद। क्या बन जाता है, फिरोजाबाद। क्या बन जाता है, फिरोजाबाद। और औरंग के साथ भी जब हम आबाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कहीं का आबाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है औरंगाबाद। क्या बन जाता है, औरंगाबाद। क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है औरंगाबाद। इसी प्रकार बेटा अहमद, अहमद के साथ भी जब हम आबाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कहीं का आबाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा बन जाता है अहमदाबाद। क्या बन जाता है, अहमदाबाद। और सिकोह के साथ जब हम आबाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कहीं का आबाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाता है सिकोहाबाद। क्या बन जाता है, सिकोहाबाद। तो ये है हमारे बाद प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं इससे आगे वाले प्रत्यय पर कि जो हमारा अगला प्रत्यय होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। जो हमारा प्रत्यय होगा वो होगा हमारा आनहा प्रत्यय। आना या आनहा प्रत्यय।
क्या होगा, आना या आन्हा प्रत्यय। इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे हम। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाता है मेहनत। क्या हो जाता है, मेहनत हमारा इसका पहला उदाहरण हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा रोज। क्या हो जाएगा, रोज भी हमारा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएगा। और जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा उदाहरण होगा नजर। क्या होगा, नजर भी हमारा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएगा। और जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा मर्द। क्या हो जाएगा, मर्द भी हमारा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। मर्द हो जाएगा, एक हमारा श्रम भी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएगा। और एक हो जाता है हमारा जुर्म। क्या, जुर्म भी हमारा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। जैसे हमारा पहला उदाहरण है मेहनत। क्या, मेहनत, यानी कि मेहनत के साथ जब हम आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और आना प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है मेहनत ताना। क्या बन जाता है, मेहनत ताना। इसी प्रकार बेटा अगला जो है हमारा वो है रोज, यानी कि रोज के साथ जब हम आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा बन जाता है रोजाना। और नजर के साथ भी जब हम आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है नजराना। क्या बन जाता है, नजराना, ये हमारा निर्मित शब्द बन जाता है। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है मर्द, यानी कि इस मर्द मूल शब्द के बाद साथ जब हम आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और आना प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है मर्दाना। क्या बन जाता है, मर्दाना। इसी प्रकार बेटा शर्म, शर्म के साथ भी जब हम आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और आना प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है शर्माना। क्या बन जाता है, शर्माना। और जुर्म के साथ भी जब हम आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो आना प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है जुर्माना। क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है जुर्माना। अब जो इसके बाद हमारा अगला प्रत्यय आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा इंदा प्रत्यय। क्या आएगा बेटा, वो आएगा हमारा इंदा प्रत्यय। इंदा प्रत्यय। अब हम देखेंगे इस इंदा प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाता है श्रम। क्या हो जाता है हमारा, श्रम पहला उदाहरण हो जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे। जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हमारा कार हो जाएगा। क्या, कार भी हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा। और एक हमारा हो जाता है आ। क्या हो जाता है, आ। यानी कि जब हम शर्म के साथ क्या करेंगे, शर्म के साथ जब हम इंदा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इंदा प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है शर्मिंदा। क्या हो जाता है, शर्मिंदा। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा कार, यानी कि इस कार मूल शब्द के साथ जब हम इंदा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इंदा प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा बन जाता है कारिंदा। क्या हो जाता है, कारिंदा। इसी प्रकार आ के साथ जब हम इंदा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इंदा प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा बन जाता है आइंदा। क्या बन जाता है, आइंदा। क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है आइंदा। इसी प्रकार ये थे हमारे इंदा प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जो हमारा अगला प्रत्यय आएगा वो देखेंगे हमारा क्या होता है। अगला प्रत्यय हमारा होगा इयत। क्या होगा,
इयत प्रत्यय, यानी कि इयत प्रत्यय पर आधारित महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाता है इंसान। क्या हो जाता है? इंसान हमारा इसका पहला उदाहरण हो जाता है। जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा? अगला हमारा एक उदाहरण हो जाएगा क्या? असल। क्या हो जाएगा हमारा? असल एक इसका उदाहरण हो जाएगा। और जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा होगा खस। क्या होगा? हमारा खास भी एक इसका उदाहरण हो जाएगा। और जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा आदमी। क्या हो जाएगा? आदमी। जैसे हमारा पहला उदाहरण है इंसान। क्या है? इंसान। जैसे इंसान मूल शब्द के साथ जब हम यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और यत प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा बन जाता है इंसानियत। क्या बन जाता है? इंसानियत। इसी प्रकार असल के साथ भी जब हम यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यह हमारा बन जाता है असलियत। क्या बन जाता है? असलियत। और खास के साथ भी जब हम यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और यत प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारे में शब्द होगा वो हमारा हो जाता है खासियत। क्या हो जाता है हमारा? हमारा हो जाता है खासियत। और जो हमारा अगला शब्द होगा वो है आदमी। यानी कि इस आदमी के साथ भी जब हम यत प्रत्यय जोड़ते हैं और यत प्रत्यय जोड़ने के साथ जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा बन जाता है आदमियत। क्या बन जाता है? आदमियत। तो बेटा ये थे हमारे यत प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जो हमारा अगला प्रत्यय आएगा वो आएगा हमारा क्या? वो हो जाएगा हमारा स्थान प्रत्यय। क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा स्थान प्रत्यय। क्या होगा हमारा? हमारा होगा वो स्थान प्रत्यय। जैसे स्थान प्रत्यय पर आधारित हमारा पहला ही उदाहरण हो जाता है अफगान। क्या हो जाता है? अफगान हो जाता है। और क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। एक हमारा हिंद भी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। और जो हमारा एक उदाहरण होगा वो हो जाएगा हमारा कब्र। क्या हो जाएगा? कब्र। ये हमारा होगा हिंदू। क्या होगा? हिंदू। कब्र भी एक हमारा इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। जैसे हमारा पहला उदाहरण है अफगान। अफगान के साथ जब हम स्थान प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और स्थान प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? हमारा हो जाता है अफगानिस्तान। क्या बन जाता है? अफगानिस्तान। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा पाक। पाक के साथ भी जब हम स्थान प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा हो जाता है पाकिस्तान। क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है पाकिस्तान। इसी प्रकार हिंदू। हिंदू के साथ भी जब हम स्थान प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है हिंदुस्तान। क्या बन जाता है? हिंदुस्तान। अगला उदाहरण है हमारा कब्र। यानी कि इस कब्र के साथ भी जब हम स्थान प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है कब्रिस्तान। क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है कब्रिस्तान। अब जो हमारा अगला प्रत्यय आएगा वो देखेंगे हमारा क्या होता है। जो हमारा अगला प्रत्यय होगा वो होगा हमारा इन प्रत्यय। क्या होगा? इन प्रत्यय। तो इन प्रत्यय पर आधारित हम उदाहरण देखेंगे। हमारा पहला ही उदाहरण हो जाता है रंग। क्या हो जाता है? इन प्रत्यय पर आधारित उदाहरण रंग हमारा एक इसका उदाहरण हो जाता है। रंग हो जाता है, हमारा शोक हो जाता है और एक हमारा हो जाता है नमक। क्या हो जाता है? नमक भी हमारा इस पर आधारित उदाहरण हो जाता है। जैसा हमारा पहला उदाहरण है रंग। क्या है? रंग। रंग में जब हम इन प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बन जाता है रंगीन। क्या बन जाता है? रंगीन। इसी प्रकार बेटा शोक। शोक के साथ भी जब हम इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा हो जाता है शौकीन। क्या हो जाता है? शौकीन।
और जब हम नमक के साथ भी इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है नमकीन। क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा नमकीन। तो ये थे हमारे इन प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रत्यय पर, और जो हमारा अगला प्रत्यय होगा वो होगा हमारा कार प्रत्यय। क्या होगा? कार प्रत्यय। अब हम देखेंगे इस कार प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाता है सलाह। क्या हो जाता है? सलाह हो जाता है। और एक हमारा उदाहरण हो जाता है पेश। क्या हो जाता है? पेश। जैसे हमारा सलाह है, सलाह के साथ जब हम कार प्रत्यय को जोड़ते हैं और कार प्रत्यय लगाने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा बन जाता है सलाहकार। क्या बन जाता है? सलाहकार। वो हमारा उदाहरण बन जाता है। अगला उदाहरण है हमारा पेश। पेश के साथ भी जब हम कार प्रत्यय लगाते हैं और कार प्रत्यय लगाने के बाद जो निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है पेशकार। क्या बन जाता है? पेशकार। ये है हमारे कार प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम देखते हैं इससे आगे का प्रत्यय हमारा क्या आता है। जो हमारा अगला प्रत्यय आएगा वो आएगा हमारा खाना प्रत्यय। क्या आएगा? खाना प्रत्यय। अब हम देखेंगे इस खाना प्रत्यय पर आधारित उदाहरण हमारे कौन कौन से हो जाते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाता है दवा। क्या हो जाता है? दवा हो जाता है। और क्या होगा? हमारा पागल हो जाता है। और क्या हो सकता है? और एक हमारा हो जाता है कैद। क्या हो जाता है? कैद। जैसे दवा, दवा के साथ जब हम खाना प्रत्यय जोड़ेंगे और खाना प्रत्यय जोड़ने के साथ जो हमारा निमित्त शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाता है दवा खाना। क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है दवा खाना। इसी प्रकार जब हम पागल के साथ भी खाना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बन जाता है पागल खाना। क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है पागल खाना। और कैद के साथ भी जब हम खाना प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है कैद खाना। क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है कैद खाना। तो बेटा ये थे हमारे खाना प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जो अगला उदाहरण आएगा वो आएगा हमारा दान प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आएगा? वो आता है हमारा दान प्रत्यय। जैसे दान प्रत्यय पर आधारित उदाहरण देखते हैं। हमारा पहले उदाहरण हो जाता है पान। और क्या हो जाएगा? एक हमारा हो जाता है इत्र भी हमारा एक इसका उदाहरण हो जाता है। और जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हो जाएगा हमारा कदर। क्या हो जाएगा? कदर हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा खान। जैसे पान, पान के साथ जब हम दान प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बन जाता है पानदान। ये पान ना होकर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा यहाँ पे पाए। क्या होगा? पाए। इसी प्रकार इत्र के साथ जब हम दान प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है इत्रदान। और कदर के साथ भी जब हम दान प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा हो जाता है कदर दान। क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है कदर दान। और खान के साथ भी जब हम दान प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और दान प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो आने में शब्द हो गए हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है खानदान। क्या हो जाता है? खानदान। अब जो हमारा प्रत्यय आता है वो आता है हमारा नाक प्रत्यय। क्या आता है? नाक प्रत्यय। नाक प्रत्यय। जैसे नाक प्रत्यय पर आधारित उदाहरण हम देखते हैं। हमारा पहले उदाहरण हो जाएगा दर्द। क्या हो जाएगा? दर्द। और क्या होगा? और एक हमारा हो जाएगा श्रम। कौन सा क्या उदाहरण हो जाएगा? हमारा श्रम भी एक इसका उदाहरण हो जाएगा। एक हमारा खौफ भी इसका उदाहरण हो जाता है। और एक हमारा जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा खतरा। क्या हो जाएगा? खतरा। जैसा दर्द, दर्द के साथ जब हम नाक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और नाक प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है दर्दनाक। क्या हो जाता है? दर्दनाक। और श्रम के साथ भी जब हम नाक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है शर्मनाक।
और बेटा खौफ, खौफ के साथ भी जब हम नाक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा हो जाता है खौफनाक। क्या हो जाता है? खौफनाक। और जब हम खतरा, खतरा के साथ जब हम नाक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है खतरनाक। क्या हो जाता है? ये हमारा बन जाता है खतरनाक। इसके बाद जो हमारा अगला प्रत्यय आता है वो देखते हैं हमारा क्या है। जो हमारा प्रत्यय बनेगा वो हमारा बनेगा बाज प्रत्यय। क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा बाज प्रत्यय। जैसे बाज प्रत्यय पर आधारित उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हमारा उदाहरण हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा? चाल हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा धोखा। क्या हमारा चाल हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, और जो अगला हो जाएगा हमारा उदाहरण वो होगा हमारा नशा। क्या होगा? नशा हो जाएगा। एक हमारा दगा भी इसका उदाहरण हो जाता है। और एक जो हमारा उदाहरण होगा वो होगा हमारा कबूतर। क्या होगा? कबूतर। जैसे चाल, चाल के साथ जब हम बाज प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है चालबाज। क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है चालबाज। और धोखे के साथ भी जब हम बाज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है धोखा, धोखेबाज। क्या बन जाता है? धोखेबाज। और नशे के साथ भी जब हम बाज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है नशेबाज। क्या बन जाता है? नशेबाज। और दगा के साथ भी जब हम बाज प्रत्यय को जोड़ते हैं तो ये हमारा बन जाता है दगाबाज। और जो हमारा आखिरी उदाहरण है वो है कबूतर। कबूतर के साथ भी जब हम बाज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है कबूतरबाज। क्या बन जाता है? कबूतरबाज। तो ये थे हमारे बाज प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं अपने आखिरी प्रत्यय पर। जो हमारा आखिरी प्रत्यय है वो हमारा क्या होता है? जो हमारा आखिरी प्रत्यय होगा वो होगा हमारा क्या? हमारा होगा वर प्रत्यय। क्या होगा? वर प्रत्यय। वर प्रत्यय का पहला उदाहरण हम लेते हैं ताकत। क्या? ताकत हमारा इसका पहला उदाहरण हो जाएगा। और जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा जान। जान भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा नाम। और एक हमारा हो जाएगा उदाहरण इसी का दिल। क्या? ताकत, जान, नाम और दिल, ये हमारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण है ताकत। ताकत के साथ जब हम वर प्रत्यय को जोड़ते हैं और वर प्रत्यय को जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है ताकतवर। क्या हो जाता है? ताकतवर। इसी प्रकार बेटा जान, जान के साथ भी जब हम वर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है जानवर। क्या हो जाता है? जानवर। और नाम, नाम के साथ भी जब हम वर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है नामवर। क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है नामवर। इसी प्रकार अगला है हमारा दिल। दिल के साथ जब हम वर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है दिलावर। क्या बन जाता है? दिलावर। तो बेटा ये थे हमारे प्रत्यय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हमारा उपसर्ग भी खत्म हो चुका है और हमारा प्रत्यय भी खत्म हो चुका है। अब हम कल की क्लास में करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। और जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा समास। क्या होगा? समास। तो बेटा आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।